गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इकोनॉमिक्स का, प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। मैंने तुम्हें बताया था कि सेकेंडरी डाटा क्या होता है, वो कौन पब्लिश करता है और कौन पब्लिश नहीं करता है, कौन सा डाटा पब्लिश किया जाता है, कौन सा नहीं किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है पब्लिश। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था प्रिकॉशंस, मतलब सेकेंडरी डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं या यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते टाइम कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो फर्स्ट है एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडरी डाटा है मतलब अंडरस्टूड है, मुझे डाटा चाहिए, मैंने डाटा खुद कलेक्ट नहीं किया, मैं किसी से कलेक्ट किया हुआ डाटा ले रही हूँ। तो मतलब एक तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो डाटा कलेक्ट करता है उसको इन्वेस्टिगेटर बोला जाता है। तो इन्वेस्टिगेटर की एबिलिटी, पहले मुझे डाटा चाहिए, मैंने जिससे डाटा लिया मुझे उसकी एबिलिटी, उसका एक्सपीरियंस, उसकी पार्शियलिटी तो नहीं कि उसने किसी से, ये भी देखना पड़ेगा। तो एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्या ध्यान रखना चाहिए कि जिसने डाटा कलेक्ट किया उसकी एबिलिटी कितनी है, योग्यता कितनी है उसमें, वो कितना एक्सपीरियंस है उसको डाटा कलेक्ट करने का, या उसने कहीं पार्शियलिटी तो नहीं की है। ये फर्स्ट पॉइंट में हम ध्यान रखेंगे। फिर है ऑब्जेक्टिव, किस पर्पज के लिए डाटा कलेक्ट किया गया, जो उन्होंने डाटा पहले कलेक्ट किया था जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस स्कोप के लिए, क्या वही ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे वो डाटा चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब किस उद्देश्य के लिए डाटा कलेक्ट किया था, कहाँ से डाटा कलेक्ट किया था, क्या वो सेम उद्देश्य के लिए मुझे चाहिए डाटा जो कलेक्ट किया गया है। फिर मेथड ऑफ कलेक्शन, कौन सा मेथड यूज किया था डाटा कलेक्ट करते टाइम, ये भी ध्यान में रखना है कि इन्वेस्टिगेटर जब डाटा कलेक्ट कर रहा है किस मेथड से कर रहा है, हम भी उसी मेथड को यूज करेंगे। ऐसे ही किस टाइम और कंडीशंस में उसने डाटा कलेक्ट किया था, ये भी ध्यान रखना है। मान लो अब डाटा कलेक्ट किया, सपोज जैसे अब कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन हुआ है, आज का डाटा हम आने वाले टाइम में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सही हो जाएगा सब कुछ, लॉकडाउन बंद हो जाएगा, सब बीमारी ठीक हो जाएगी, उस टाइम क्या ये डाटा काम आएगा? अब वाले डाटा में और तब के डाटा में चेंज होगा, या अब का डाटा जो पहले डाटा ले चुके हैं उसमें भी चेंजेस होंगे। तो टाइम, किस टाइम पे डाटा कलेक्ट किया, किस कंडीशन में डाटा कलेक्ट किया, ये भी ध्यान में रखना होता है। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, यहाँ पे ये बात आई कि मेजरमेंट, जिस तरीके से पहले जितना मेजरमेंट किया था उतना ही अब किया जा रहा है डाटा को मेजरमेंट, सेम मेजरमेंट करना चाहिए कि जितना डाटा कलेक्ट किया उतना ही अब है, या उसमें कुछ मॉडिफाई मतलब चेंजेस करने की जरूरत है। फिर डाटा एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना चाहिए डाटा जितना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेट डाटा नहीं होगा तो हमारे लिए यूजलेस है। तो ये चीज़ें क्या है कि सेकेंडरी डाटा जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए या क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सिंपल सा है, ये 6 पॉइंट्स हैं, इनको आपने लर्न करना है। इसके बाद एक टॉपिक और है, वो हम टॉपिक लर्न करेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा। सोर्सेस मतलब ये डाटा जो सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया जाता है, किस लिए किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है डाटा कलेक्ट करने का। फर्स्ट है सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया जो है उसका मतलब है कि पॉपुलेशन की काउंटिंग, तुमने देखा भी होगा कि पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है हमारे घर में, हमारे पूछने आते हैं कितने मेंबर हो, कौन काम करता है, बड़ा कौन है, खर्चा कौन चला रहा है, कितने मेंबर तुम्हारे घर बच्चे हैं, कितने पढ़ते हैं, ये पॉपुलेशन की काउंटिंग सारी की जाती है। ऐसे रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सर्वे ऑफिस, ये जो नेशनल सर्वे ऑफिस है ये भी रिपोर्ट तैयार करता है। अब ये दोनों बताऊंगी मैं तुम्हें कौन रिपोर्ट किस किस चीज़ की तैयार करता है। अब सेंसस ऑफ इंडिया ये तुमने बुक में से ही करना है, ये हिंदी मीडियम की बुक है, हिंदी मीडियम वाले ये टॉपिक इसमें से करेंगे, सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना। ऐसे ही दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट एवं प्रकाशन। तो ये दोनों टॉपिक इसमें से बताने, सिर्फ इतना बताना है कि ये सर्वे किस किस चीज़ का किया जाता है। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम का भी दे रखा है। अब इंग्लिश मीडियम की बुक में भी वही सेंसस ऑफ इंडिया का मतलब कि जो रिपोर्ट तैयार की जाती है पॉपुलेशन की, और ये किसके द्वारा करवाई जाती है, इट इज पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन इंडिया। किसके द्वारा पब्लिश करवाई जाती है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया के द्वारा। और ये एक बड़ी रिपोर्ट होती है सेकेंडरी डाटा की, इसमें पॉपुलेशन का साइज चेक किया जाता है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, साइज कितना है पॉपुलेशन का, ग्रोथ रेट क्या है पॉपुलेशन का, ऐसे ही प्रोजेक्शन क्या है, प्रक्षेपण क्या है पॉपुलेशन का, या फिर डेंसिटी एरिया वाइज कितनी है पॉपुलेशन, या सेक्स कॉम्पोजिशन मतलब मेल फीमेल कितने हैं, ऐसे ही
स्टेट ऑफ लिटरेसी, कितने पढ़े लिखे हैं कितने अनपढ़ हैं, ये सब इसमें चेक किया जाता है। तो ये सेंसस ऑफ इंडिया में पॉपुलेशन की रिपोर्ट, पॉपुलेशन कितनी है, कितनी ग्रोथ कर रही है, ये सब रिपोर्ट तैयार की जाती है सेकेंडरी डेटा में। और इसके बाद सेकंड है एनएसएसओ की रिपोर्ट एंड पब्लिकेशंस ऑफ एनएसएसओ इज अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब ये भी है तो सोर्स इज सेकेंडरी डेटा। अब उसमें पॉपुलेशन चेक की जाती है कितनी है, ग्रोथ रेट कितनी है, डेंसिटी कितनी है, सेक्स कॉम्पोजिशन कितना है। इसमें ये भी करवा रही है गवर्नमेंट के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है एनएसएसओ का। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये इम्प्लीमेंट लागू कौन करता है, गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। गवर्नमेंट इसमें कौन कौन सा सर्वे करवाती है? फर्स्ट लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग, मतलब लोगों के पास कितनी भूमि है, कितनी पशु रखे हुए हैं लोगों ने, लाइफ स्टॉक का मतलब। ऐसे ही लोगों की हाउसिंग कंडीशन कैसी है, घरों की कंडीशन कैसी है, माइग्रेशन कितने छोड़ के जा रहे हैं, या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले पे, स्लम ड्वेलर्स जो होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कितने लोग हैं स्लम ड्वेलर्स, कितने झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, कितने वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिला हुआ है इंडिया में, बेरोजगार कितने, अनएम्प्लॉयमेंट कितने लोग हैं। ऐसे ही कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया, कितने लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, उनकी खर्चा करने की कैपेसिटी कितनी है। ऐसे सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, इंडिया में जो लोग इनकम कमा रहे हैं उनके क्या क्या सोर्स हैं, उनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है। तो ये दो सोर्सेज थे सेकेंडरी डाटा के। सेंसस ऑफ इंडिया जिसमें पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है, और रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सर्वे ऑफिस में जिसमें ये देखा जाता है कि लोगों की कंडीशन कैसी है, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, लैंड कितनी है, लाइफ स्टॉक कितने हैं, कैसे वो रह रहे हैं, कितने लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, कितने अच्छे मकानों में रह रहे हैं। तो ये सारी इसमें सर्वे किया जाता है और इसमें पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये अपना सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम कल करेंगे थर्ड चैप्टर। आपको ये अच्छे से लर्न करना है और इसको नोट करना है।